लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेट रिवर सिटी से एल्डरसॉन्ग अपने लोग साताइनिक सेक्टर में पहुंच चुके थे। यहाँ ये अब अपने पाल बटे का यूज करते हुए तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। तब डीन और बाकी लोग भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसे देख रहा एल्डरसॉन्ग कहता है कि एल्डरसेन काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तब जोंगली मिस लूमिंग की ओर देखते हुए कहता है कि वो तो ये है ताइनिक सेक्टर की यंग लेडी मिस लूमिंग। कसम से ये लड़की सुंदर तो बहुत है, ऐसी लड़कियां सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को ही नसीब होती है। और मेरी शादी से हो गई था तो मुझे दोनों तरफ से ही फायदा हो जाएगा। जिस पर अवडीन कहता है कि जोंग आखिर ये सब क्या हो रहा है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही था तो फिर तुम आराम से भी आ सकते थे। तब जोंग कहता है घबरा मत, मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रपोजल लेके आया हूँ जिससे सुनकर तुम खुश हो जाओगे और इस प्रपोजल से हम दोनों सेक्टरों को फायदा होगा। जिस पर लूमिंग कहता है कि एल्डर आपको हमारे फायदे के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, साफ साफ बताइए कि आखिर यहाँ पे ऐसे आने का क्या मतलब है। तब जोंग कहता है कि मेरा बेटा जोंगली हमेशा से मिस लूमिंग को पसंद करते आया है, इसलिए आज मैं यहाँ डीन जैन के पास शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ। जिससे सुने लूमी अब थोड़ा शौक होते हुए जोंगली को घूरने लगती है। तब ताइनिक सेक्टर डिसाइबल किया है कि भाड़ में जा दूं और तुम लोगों का ये प्रपोजल, हमारी मैडम मिस लूमी कभी तुम लोगों की जैसे घटिया खानदान और चालबाजों को शादी नहीं करेगी। जिस पर डीन कहता है कि जोंग शादी एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ा फैसला होता है, इसलिए मैं इसका पिता होने के नाते शादी प्रपोजल के बारे में अपनी बेटी से अच्छे से बात करके बताऊंगा। तब जोंग कहता है हाँ तो कर लो डिस्कशन, हम लोग तो यहाँ वेट करते हैं। जिस पर डीन कहता है कि मेरा मतलब कुछ दिनों से है, अपनी बेटी की सजाने के लिए मुझे इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं लग रहा। तब जोंग कहता है कि हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जितने भी दिन लगे तुम अपनी बेटी से आराम से डिस्कशन कर लो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी लूमिंग मेरे बेटे के प्रपोजल को मना नहीं करेगी। वैसे भी ताइनिक सेक्टर को हमारे जेट रिवर सेक्टर से जुड़ने का मौका मिल रहा है, भला इससे ज्यादा सौभाग्य की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है। जिस पर डीन अपने मन में किया था कि लगता है आज ही यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया है और अभी से सोचते हुए डीन बहुत देर से फुली किया था कि एल्डरसॉन्ग मेरी बेटी का भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आप लोग इस प्रपोजल को अभी के लिए ना ही समझे। तब एल्डरसॉन्ग कहता है कि वो तो इसका मतलब तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं आया, या फिर कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारा ताइनिक सेक्टर मेरे जेट सेक्टर से ज्यादा पावरफुल है। जिस पर डीन कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता था कि मेरी बेटी अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। तब एल्डरसॉन्ग बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम साथ साथ क्यों नहीं कहते कि तुम हमारे साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। एक मिस्ट्रेस मास्टर क्या पैर हो गया तुम्हारे सेक्टर में, अब तो तुम मुझे ही तेवर दिखाने लग गए। जिस पर डीन अपने उन्हें कहता है कि लगता है ये आज यहाँ ताइनिक सेक्टर में कब्जा करने आया है और जानबूझ के छोटी मोटी बातों को बतंगड़ बना रहा है। तब एल्डरसॉन्ग अब डीन की ओर आते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजल को ना कहने की, अब देखो इसका खामियाजा तुम लोग कैसे चुकाते हो। जिस पर डीन अब लूमी से कहता है कि सब लोग यहाँ से जाओ, जाके कहीं एक प्लेस में छुप जाओ, इस एल्डर से फाइट करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तब इतना सुनते डीन के पास मौजूद सारे लोग अब भाग के साइड हो जाते हैं। जिस पर एल्डरसॉन्ग अब डीन के ऊपर एक अटैक करते हैं, मगर डीन पीछे हटते हुए बहुत ही फास्टली बच जाते हैं। तभी बर्फ में धीरे ही अपने दूसरे अटैक के साथ सीधे डीन की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ डीन से अपनी पावर से रोकने की कोशिश करते हैं मगर रोक नहीं पाते और पीछे की ओर चले जाते हैं। तब सारे लोग पूछने लगते हैं कि डीन क्या आप ठीक है। जिस पर डीन अपने मन में किया था सिटी मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, आज के दिन वाकई मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। तब लूमिंग और डिसाइबल किया था कि डीन अगर आप कहें तो फिर हम लोग मैदान में आ जाते हैं। जिस पर डीन किया था कि नहीं तुम लोग पीछे रहना, ये आदमी आज जरूर यहाँ किसी बड़े प्लान से आया है। तब एल्डरसॉन्ग किया था कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ बस शादी के इरादे से आया था। मेरा बस एक ही रूल है कि अगर कोई मुझे किसी चीज के लिए मना करता है तो मैं उससे उस चीज को छीन लेता हूँ। और इतना किया था ये अपने 16 पेरेंट्स को अपेयर करने में लग जाते हैं। तभी ऐसा करते इनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल सोल का पेरेंट्स आ जाता है, जिसे देखा ताइनिक सेक्टर डिसाइबल अब कांपते हुए कहता है कि अब क्या होगा। इसने तो अपने 16 पेरेंट्स को ही अपेयर कर लिया। तभी अपेरेंट्स अपने पाल में साथ डीन की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे डीन भी अपनी पावर से अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए इस पाल की ओर भेज देते हैं। लेकिन इस अटैक से इसके हाथ को कुछ भी नहीं होता और ये कंटिन्यूसली डीन की ओर बढ़ते जाता है और फिर ये 16 पेरेंट्स डीन को किसी चीटी की तरह कुचल देता है। तब ऐसा होते डीन बहुत इंजर्ड होते हुए जमीन में बैठ जाते हैं। जिस पर लूमिया तुरंत इनके पास आते हुए पूछते हैं पिताजी क्या आप ठीक है। तब डीन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी इंजरी आई है। जिस पर एल्डरसॉन्ग अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं और जाके सेट के कोने कोने छप्पे छप्पे में छान मारो, हमें किसी भी कीमत को पर्सन अजूरा चाहिए ही चाहिए। तब इतना सुनते ही सैनिक अब यस्तर कहते हुए बहुत ही फास्टली सेट की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे देख रहे ताइनिक सेक्टर वाले भी अपने अपने शॉट को निकाल कर रेडी हो जाते हैं और अभी लोग बीच मारा मारी मार कुटाई शुरू हो जाती है। जहाँ साफ तौर पर पता चल रहा था कि ताइनिक सेक्टर के डिसाइबल लोग सामने कुछ ज्यादा ही वीक थे। तब फाइट करते हुए अब जोंगली किया था कि जो भी सबमिट कर देगा हम उन्हें बख्श देंगे, इसलिए अगर कोई हमारी तरफ आना चाहता है तो फिर अभी ही आ जाओ। जिससे सुना एक डिसाइबल अब सबमिट करने के बारे में सोचने लगता है। तब मैडम ये लोगों को ठिकाने लगाते हैं कि यदि भले हमारे सेक्टर में पावरफुल लोग नहीं है, मगर गद्दारी और दुश्मनों के सामने सर झुकाना ये हमारे सेक्टर के लोगों से नहीं होगा।
जिस पर लूमी कहती बिल्कुल कोई भी सबमिट नहीं करेगा। तभी सुने जोंगली कहता ठीक है फिर मरो सबके सब। और इतना कि जोंगली अब मैडम यून के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जहाँ फाइट करते हुए मैडम यून इसके अटैक को रोक तो लेती है, मगर दूसरे पर जोंगली एक ही झटके में इसके स्वॉर्ड को इसे हाथ से छुड़ा देता है, जिसके बाद इसके गले में अपने स्वॉर्ड को तनते हुए कहता है कि तुम्हारा मुंह बहुत चलता है। तभी द डिसेबल कहता है कि उन्हें कुछ भी मत करना, हम लोग सबमिट करने के लिए रेडी है। जिस पर मैडम यून अब जोंगली के मुंह में थूकते हुए कहती है कोई भी सबमिट नहीं करेगा, आज अगर मरना ही है तो फिर सब कोई लड़के मरो। तब जोंगली अपना मुंह पोंछते हुए कहता है सन की बुढ़िया तुम्हारी इतनी हिम्मत, और इतना कहेगी अब गला उड़ाने के लिए अपना स्वॉर्ड चला देता है, मगर तभी लूमिंग बीच में आते हुए इस अटैक को रोक लेती है। जिस पर डिसेबल कहते हैं अरे कोई जल्दी जाओ और जाके मिस लूमिंग को प्रोटेक्ट करो, वो 7 देर तक उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तब इनके इतना कहते कोई अटैक बहुत ही फास्टली पीछे से आता है और जोंगली के वार करने से पहले इसे जाके ये अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से जोंगली अब इससे पहले की कुछ समझ पाता इस अटैक की वजह से घिसटते हुए पीछे की ओर चला जाता है। तब जोंगली आवाज देखते हुए बहुत ही गुस्से में किया था कौन है सामने आओ। जिस पर आप पीछे हम दे देखिए काले कपड़े ढका एक पर्सन बहुत ही औसम स्टाइल में सेट के रूप में खड़ा था। तब इस पर्सन को देखकर अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये है कौन। जिस पर जोंगली भी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारे मामले में क्यों पढ़ रहे हो। तभी पर्सन जो कि असूरा है यही लोग कहता है कि मैं कौन भी जाने के लिए तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ चुपचाप इस एक्ट से निकल जाओ, वरना अगर एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम में से कोई भी जिंदा बच के यहाँ से नहीं लौटेगा। जिस पर जोंगली बहुत ही ज्यादा हंसते हुए किया था क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम अकेले और हम लोग इतने सारे। तभी गार्ड्स भी कहते कि बच्चे अपनी हद में रहो, तुम जानते नहीं तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने जा रहे हो। जिस पर ताली से डिसेबल आपस में बातें करते हुए किया क्या ये नकाब वाला हमारी तरफ है। तब बगल वाला डिसेबल किया था कि हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, लगता है किसी ने हमारे हेल्प के लिए इसे भेजा है। जिस पर आप जोंगली किया था कि बच्चे मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, चुपचाप नीचे और आके मेरे कदमों में छू के मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तब असूरा किया था कि लगता है आज थोड़ा खून खराबा करना ही होगा, वरना तुम जैसे वाशड हमेशा 43 साइड में मुंह उठा के चले आएंगे। जिससे सुना जोंगली किया था कि ठीक है अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तब इतना किया था जोंगली अपने होली स्वॉर्ड अटैक के साथ सीधे असूरा की ओर बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।